रेगिस्तान में गरीब बहुओं का हरा भरा ससुराल। भीषण गर्मी में राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता है। चारों तरफ रेत ही रेत, पानी की कमी और जो खेत हैं वो भी बंजर। साथ ही घर में हवाएं। दोनों बच्चे घर के बाहर धूप में खेल रहे होते हैं। आओ मिलो शिलो शालो, कच्चा धागा रेस लगा लो। पत्ते तोड़ो, एक पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा। मेरा पैर जल रहा है गोपाल। हाँ दीदी, अचानक से इतनी तेज धूप लग रही है ना। चलो चलो अंदर चलते हैं। ऊपर से हवा भी इतनी गरम गरम चल रही है, कहीं सेंक के हमारा पापड़ न बन जाए। दोनों बच्चे तेज धूप से परेशान होकर घर में आते हैं, जहाँ तीनों बहुएं घर का काम कर रही थीं और उनके दादा दादी गर्मी से परेशान हाथ पंखा चला रहे थे। अरे बाप रे, इतनी गर्मी हो रखी है, लाइट भी नहीं है और तुम ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? बाबा, बाहर बहुत गर्मी है, सूरज तो आज आग उगल रहा है। हाँ माँ, माँ, बाहर जाऊँ तो पैर जल रहे, इसलिए हम अंदर आ गए। कई करा टाबरो, अठे रेगिस्तान में इतनी गर्मी, अब सु लाइट को नहीं आ रही तो इतनी परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। थे भारे क्यों रम रहा? हाँ घर में रियो, इठनो चोखो तो रे बींदड़ी, सत्तूरो सरबत बना दे, गर्मी सु बच जा वाला। जी बाबा साहब, मैं बना देती हूँ। तब बड़ी बहू सबके लिए सत्तू का शरबत बना देती है, जिसे पीकर उन सबको राहत मिलती है। बाप रे, कितनी गर्मी हो रही है, जल्दी से लाइट आ जाए। वैसे हमारा राजस्थान इतना रेगिस्तान जैसा तपा तपा लगता है। दीदी, आप तपने की बोल रही हो? अरे पूरा घर अभी ऐसा लग रहा है जैसे घर में गर्म हवा चल रहा हो। हाँ वो तो लग रहा है, लेकिन ये गरीबों का शरबत सत्तू से बहुत फायदा हुआ है। रे बींदणी, आज रात रे खावा में काय बनेला? मासा, घरा की गति तो आप देख ही रहे लो, मन मारा रहलो पड़ रही है। चोखो राजस्थानी जीमड़ो तो दूर री बात है, बस दाल चावल खैरे पेट भरनो पड़ रही है। तब तो आज ऐसे ही घर चलाना पड़ेगा, और कर भी के सके हैं। मम्मी चाची खाना दे दो, भूख लगी है। बैठो, लाइट आ भी जाए तो कौन सा फर्क पड़ेगा, इस छत का पंखा भी मरा मरा चलता है। सास ससुर हाथ पंखे से बच्चों की और अपनी हवा कर रहे थे। वहीं एक बहू आंगन में झाड़ू लगाती है, वहीं दोनों बहुएं खाना लगा देती हैं। फिर सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहीं तीनों के पति बाहर धूप में काम कर रहे थे। बड़ा बेटा अर्जुन शहर में लोगों को ऊँट से इधर उधर ले जा रहा था और दूसरा और तीसरा भाई कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे, ईंट पत्थर ढोते थे। रात को दोनों पति थक हार कर घर आ जाते हैं। हाथ मुंह धोने के बाद बैठते हैं तो छत का पंखा भी उनकी गर्मी नहीं भगा पा रहा था। बाप रे, इतनी गर्मी लग रही थी बाहर, और घर में आ गए तब भी गर्मी से कहीं चैन ही नहीं मिल रहा। हाँ भैया, कभी कभी तो बहुत बुरा लगता है कि इस रेगिस्तान में हमारा घर है, जहाँ सिर्फ रेत ही रेत है। पहले तो रात में मौसम ठंडा हो जाया करता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। वही तो इस पंखे के चलने न चलने का पता ही नहीं चल रहा, लेकिन बिल वो जरूर आ जाएगा। भाई कल तो मेरा लिट्टी चोखा और चूरमा खाने का मन है, वही बना देना। अरे घर में राशन की कमी और तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खाना है, पहले इतना कमा कर तो लाओ कि राशन भरो। बाबा साहब, हम तीनों घनी मेहनत करें, लेकिन गर्मी की वजह से हम तीनों का काम ही ऐसा ठप पड़ा है कि ना के बराबर पैसे आ रहे हैं। हाँ बाबा साहब, ऊँट की सवारी भी कम हो गई। आखिर गर्मी में कौन उस ऊँट पर बैठकर घूमेगा? हमारा घर तो आग में घी पड़ने जैसी हालत में है, न खाना है न कमाई, और मासा ना ही पानी है। कल कुएं पर से पानी भी भरना है। जैसे तैसे रात को सब सो जाते हैं। अगले दिन तीनों बेटे सिर्फ चाय से सूखी रोटी खाकर अपने काम पर चले जाते हैं। रजनी और माया भी अपने दोनों बच्चों को स्कूल तैयार करके भेज देती है। फिर तीनों बहू घर का काम निपटाती हैं कि हर थोड़ी देर में घर के बाहर रहते जैसा जमा हो जाया करता था। गर्मी से परेशान तीनों बहुएं दूर के गांव से कुएं से मटके से पानी भर लाती हैं। बाप रे, कितनी गर्मी है, काश मौसम अपने आप ही थोड़ा ठंडा हो जाए बारिश आकर। हाँ दीदी, एक गर्मी में तो हालत खराब हो रखी है, ऊपर से इतनी दूर से चलकर आओ वाला। दीदी, मैं सोच रही हूँ बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, कांता ताई से छाछ ले आती हूँ और खिचड़ी बना देती हूँ, बच्चे खिचड़ी से छाछ ले लेंगे। ठीक है, तू खाना तैयार कर दो, छाछ ले आ, हम दोनों बच्चों को स्कूल लेने जा रहे हैं, छुट्टी का टाइम हो गया है। ठीक है दीदी।
दोनों बड़ी बहू अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए चली जाती हैं। वहीं शेफाली जैसे ही मिट्टी का चूल्हा जलाती है तो खिचड़ी बनाते बनाते उसे तपती गर्मी का सामना करना पड़ता है। हे भगवान, चूल्हे जलाने पर तो ऐसा लग रहा है आग मुझे अपनी ओर खींच रही है। बहू, तो इतनी गर्मी में कुआं से पानी भर आई है, घणी थक गई होगी। अब चूल्हा कने बैठ गई। तू हट जा, खाना मैं बना लूं। नहीं मासा, मैं बना दूंगी। कुकर में खिचड़ी तो बनानी है। चल ठीक है। दोनों बच्चे स्कूल से आ रहे होते हैं, तब धूप में वो सब बहुत जलते हैं। गर्मी से उनका गला सूख जाता है। बच्चे अपनी बोतल का पानी पीते हैं। अरे मम्मी, मैं तो थक गई हूँ। इतनी गर्मी में बाहर नहीं चला जा रहा। एक तो ये रेत भी पाँव में घुस रहा है, गरम गरम लग रहा है। और ऐसे रेत पर चलना भी मुश्किल है मम्मी। मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठना है। बेटा, यहाँ धूप में कहाँ बैठोगे? देखो वो रहा पेड़। चलो पेड़ के नीचे बैठे जाते हैं। चलते चलते हम दोनों भी थक गए हैं। थोड़ा सा आगे चलकर चारों के चारों खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत ठंडक मिलती है। अरे वाह, यहाँ बैठकर तो माया कितनी ठंडक मिल रही है ना। हाँ दीदी, एक अलग ही सुकून मिल रहा है। इस रेगिस्तान में पेड़ का मिल जाना किसी पानी से कम नहीं लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बड़ी मम्मी यहाँ पर। काश हमारे घर के पास आंगन में बड़े बड़े पेड़ होते तो हमें भी अपने घर के पेड़ के नीचे ठंडक मिलती। हाँ, सुंदर भी लगता। अरे वाह बच्चों, तुमने तो मुझे बहुत अच्छी तरकीब दे दी है। क्यों ना माया, हम अपने ससुराल को हरा भरा बनाए, पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमें अपने झोपड़ी में भी कम गर्मी लगेगी और सुंदर भी बन जाएगा। हाँ दीदी, ये तो बहुत धांसू आइडिया है। चलो हम जल्दी से घर चलते हैं, शेफाली को भी बताएंगे। हाँ चलो। तीनों बहुएं घर आती हैं और ससुराल को हरा भरा बनाने की बातें करती हैं। क्या सच में दीदी बच्चों से आइडिया मिला आपको? ये तो बहुत अच्छा है। और मेरे तो एक और आइडिया आया दीदी, क्यों ना हम कुछ हरी भरी सब्जियां भी उगा ले, जिससे कि हमारे खाने पीने का भी जुगाड़ हो जाएगा। हाँ, वैसे भी हमारे पतियों की नौकरी इतनी अच्छी कहाँ चल रही है। गिनती के 200-300 घर में आते हैं। ठीक है, तो 1-2 तो हम पेड़ लगाएंगे, जिससे कि घनी ठंडी छाया बने। कहीं से खेजड़ी का पौधा लाना पड़ेगा। हाँ दीदी, मैं तो सोच रही हूँ एक नींबू का पेड़ भी लगा देते हैं, कम पानी की जरूरत होती है। हाँ तो चलो, नींबू का तो उगा ही सकते हैं, पानी भी जमा करना है। आप भूलिए मत कि हमें हरी भरी खेती करनी है। हाँ याद है, 3-4 मटके पानी से काम नहीं चलेगा। हमें हरी भरी खेती के लिए भी पानी की जरूरत है, और अपने रेगिस्तान में पानी की मिलने की बहुत टेंशन है। तीनों बहुएं अपने घर के आंगन में जंगली घास पौधे फालतू के हटा देती हैं और आसपास की जगह साफ कर लेती हैं। तब उन्हें देखकर सास, अरे तुम लोग आंगन को इतना चमकाने में क्यों लगे हो? कई बात होगी। दरअसल माँ जी, हम अपने ससुराल को हरा भरा बनाना चाहते हैं, जिससे हमें खाना भी मिले और ठंडक भी और सुकून भी। बहू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इसके लिए पैसे और खाद लगेंगे, देखभाल लगेगी। तुम लोग इतनी गर्मी में कर लोगे और पैसे कट्ठे से आएंगे? हाँ बच्चों, बताओ। माँ जी, उनकी टेंशन आप मत लीजिए, हमने कुछ पैसे भी जोड़े हैं, हम उससे खाद और बीज ले आएंगे। हाँ, कुछ तो इन्होंने पैसे भी दिए थे, घर का राशन लाने के बाद हमने बचा लिया था। चलो अच्छी बात है, कर लो। तीनों बहुएं अमरूद और आम नींबू का बीज डालकर उस पौधे का खूब ख्याल रखती हैं और कुएं से पानी लेकर आती हैं। वैसे इन तीनों पेड़ को उगाने में टाइम लगेगा, बस जल्दी से ये पेड़ आ जाए, फिर हमारे घर में भी घनी छांव होगी। हाँ दीदी, और हमारे बच्चे भी खुश होंगे। दीदी, ये देखो चाय पत्ती और दाल का पानी बच गया है, इसको हम पौधे की जड़ों में डाल देते हैं, खाद बन जाएगी। अरे वाह, तुमने तो अच्छा दिमाग लगाया है। तीनों बहुएं रोज तपती गर्मी में उगाए गए पौधों का ख्याल रखती हैं, उनमें पानी डालती हैं, लेकिन तेज गर्मी और रेतीली मिट्टी के कारण उनका पौधा सूख जाता है। अचानक ये देख तीनों बहुएं हैरान हो जाती हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ जी, हमारी मेहनत का पौधा तो सूख गया। दीदी, जैसे धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा था, ऐसा लगा था हमारा ससुराल जल्दी हरा भरा हो जाएगा, आसपास थोड़ी बहुत तो ठंडक आएगी, लेकिन नहीं। अब क्या होगा बहू, थारा हरा भरा ससुराल कैसे बनेगो? मासा, गिनते हैं शहसवारी मैदान जंग में, एक बार पौधे सूख गए तो क्या हुआ, हम फिर से मेहनत करेंगे। ये हमारी पहली कोशिश थी, आखिरी नहीं। ससुराल को तो हरा भरा जरूर बनाएंगे, आखिर बच्चों का सवाल है। तीनों बहुएं अपने सूखे पौधों को हटा देती हैं, फिर बचे हुए पैसों से सब्जी के बीज और फल के बीज खरीद कर लाती हैं, उन्हें मिट्टी में दबा देती हैं और पानी डाल देती हैं। चाची, ये क्या कर रहे हो? वो पहले वाला पौधा कहाँ गया? बेटा, वो तो खराब हो गया, इसलिए हम नया लेकर आए हैं।
चाची हमारे घर में भी हरा भरा सुकून वाला पेड़ पौधा होगा ना? हाँ बेटा जरूर होगा, बस पेड़ पौधे का हमें ख्याल रखना, उसमें पानी डालते रहना है, छेड़ना नहीं है। ठीक है चाची। तीनों बहुओं को कुएं से पानी लाना पड़ता है और इस बार वो रोज मेहनत करती हैं और अपने पौधों को सूखने नहीं देती, लेकिन पानी कम पड़ जाता है। शेफाली, माया, मैं तो रोज तक जाती हूँ, पेड़ पौधे उगाने के चक्कर में ज्यादा दूर से पानी लाना पड़ता है, टांगे दर्द हो जाती है इतनी गर्मी में। हाँ दीदी, लेकिन हम अपनी गलती भी तो नहीं दोहरा सकते ना, हमें कैसे भी करके पानी लेकर आना पड़ेगा। देखिए इसमें से छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगी है। हाँ 2 दिन गुजरते हैं कि तीसरी रात इतना भयानक रेतीला तूफान आता है कि उनके बोए गए सारे बीज उड़ जाते हैं और जो छोटे छोटे पौधे भी उगे थे वो भी बर्बाद हो जाते हैं। एक सुबह ससुर ये सब देख अपना सिर पकड़ लेता है। अरे बाप रे बाप, सत्यानाश हो गया भाई, सब सत्यानाश हो गया। घर के लोग आवाज सुनकर बाहर आते हैं। अरे ये खेत में इतना उथल पुथल कैसे हो रहा है जी? अरे बेटा देखो सब बर्बाद हो गया, रात को बहुत रेतीला तूफान आया लगता है, पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई। हे भगवान, हमारी दूसरी कोशिश भी फेल हो गई। हे भगवान, तुम्हारे सगे ऐसा काई कर रहा हो जो मैं अड़तंगा अप्पा का घर में हरी भरी खेती को नहीं कर पाया। बस यही तो एक दुख है कि रेगिस्तान में रेतीला तूफान कहीं भी आ जाता है, ऊपर से पानी की दिक्कत अलग है। अगर पानी का जुगाड़ हो जाए। कैसी बातें कर रही हो रजनी, रेगिस्तान में पानी मांग रही हो? मुझे नहीं लगता कि तुम तीनों बहुएं इस रेगिस्तान में हरा भरा ससुराल बना पाओगी, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। भाई साहब ऐसे बात बोलकर हमारी हिम्मत मत तोड़िए। हाँ जेठ जी। मैं हिम्मत नहीं तोड़ रहा, हमारे गरीब लोगों की किस्मत ही ऐसी होती है जी। देखो ना, तुम लोगों का कोई काम ही नहीं बन पा रहा है क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी है। मुसीबत अकेले नहीं आती, पूरा कुनबा लेकर आती है रे। वही हो रहा है हमारे साथ। मासा बाबा सा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम तीनों मिलकर कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर करेंगे। फिर घर के सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। बड़ी बहू दोनों बच्चों को स्कूल तैयार करके छोड़ने जाती है। तीनों पति नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं और दोनों बहुएं खाना बनाकर कपड़े धोती हैं। शेफाली, सब कुछ कैसे होगा? हमने सोचा था हमारी सब्जी उग जाएगी, लेकिन बीज ही उड़ गए। दीदी, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, इस रेगिस्तान में तो खेती हम जरूर करेंगे। सबसे बड़ी पानी की दिक्कत है, उसे हमें सुलझाना है ताकि बार बार कुएं पर पानी लेने न जाए, क्योंकि हम भी थक जाते हैं और इसी वजह से हमारे पौधे सूख जाते हैं। सही बोल रही हो। कपड़े धोने के बाद बहू कपड़े सुखा देती हैं। शाम को आंगन में चारपाई पर चाय पी रही थी, तभी उनका दोस्त महेंद्र आता है। वो भी हुक्का पीने लगता है। राम राम सा, कैसे हो सब? बस भाई ठीक है, जैसे भी है, गर्मी बहुत लग रही है। सू तो है अमरीश भाया, ऐसी गर्मी हो रही है राजस्थान में, पूछो मत। दिल कह रहा है कि बारिश हो जाए। गर्मी की वजह से अमरीश और महेंद्र अपनी पगड़ी उतारकर साइड में रख देते हैं। इतने में तीनों बहुएं घूंघट कर महेंद्र के पैर छूती हैं। खम्मा घड़ी ताउसा। ओ जित्ती रह, थे क्यों परेशान हो रही हो बहू? ताउसा, परेशान ना होवे तो के होवे? आप ऐसा कुछ बताओ, जब पुराने जमाने में पानी की कमी होती थी तो लोग पानी कैसे बचाते थे? हमें पानी की बहुत जरूरत है हरा भरा खेती करने के लिए। अरे ये बात तो हम लोगों को तुम्हारे सास ससुर भी बता सकते थे, पर कोई बात नहीं। पुराने समय में लोग टांका बनाकर बारिश का पानी जमा करते थे। इसके लिए जमीन में गड्ढा करना पड़ेगा, बहुत बड़ी मेहनत लगेगी, और बस का पाइप घर की छत से वहाँ तक जाना चाहिए ताकि बारिश का पानी वहाँ से जमा होकर टांके में जाए। और ऐसा तो हम कुएं का पानी डालकर भी कर सकते हैं ना, ताकि जमा हो जाए। हाँ बहू, ये एकदम बढ़िया है। बस भगवान इस बार सब अच्छे से हो जाए। इससे बहुओं को एक नई उम्मीद मिल जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तीनों बहुएं अपने रेगिस्तान वाले ससुराल को हरा भरा कर पाएंगी? अपनी राय जरूर दें। वहीं वो बुजुर्ग अमरीश के साथ बचपन की यादें ताजा करके ठहाके मारता है। अगले दिन तीनों बहुएं सुबह सुबह उस भूमिगत संरक्षण टाका को बनाने के लिए हल लेकर गड्ढा खोदने लगती हैं। अरे ये इतना बड़ा काम है कि तुम 3 औरतें मिलकर नहीं कर पाओगी। हाँ भाई, मेरे को भी ऐसे ही लगता है, हम भी मदद करवाते हैं। वैसे भी तो काम इतना अच्छा चल नहीं रहा जो जल्दी जाए। इसीलिए आज मैं भी अपनी बहुओं की मदद करवाऊंगा। हाँ, हर काम तुम्हारा फर्जी थोड़ी है, परिवार भी तो है ना।
और अम्मा, बाबा, हम भी। हाँ मेरे लाल, तू भी आजा। तब पूरा परिवार मिलकर घर के पीछे बड़ा टाका खोदता है, जिसे खोदते खोदते शाम के 4 बज जाते हैं। सब पसीने से लथपथ हो जाते हैं। दोनों बच्चे भी छोटे छोटे बर्तन में से मिट्टी निकालकर बाहर कर रहे होते हैं। थोड़ी देर आराम करके एक बहू सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। पापा जी, टाका तो तैयार हो गया, बस मिट्टी और चूने से अंदर लीपना है ताकि वो पानी जमीन में ना चला जाए। ये लो भाई, इसका ढकने का बड़ा मुंह का ढक्कन भी तैयार कर लिया मैंने लकड़ी से। अब पानी उड़ेगा भी नहीं, न जानवर गंदा करेंगे। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया है। चाय नाश्ते के बाद तीनों बहुएं जैसे तैसे गड्ढे में उतरकर उसे मिट्टी और चूने से लीपती हैं ताकि जमीन पानी ना सोख पाए। और जब ये काम भी हो जाता है तो रात भर वो टांका अच्छे से सूख जाता है। थोड़े दिनों में ही इतनी झमाझम बारिश होती है कि छत का पानी पाइप से होते हुए टैंक में पहुंच जाता है। पहली बारिश में ही टांका आधा भर जाता है और तीनों बहुएं जब शाम को बाजार से लौटती हैं तो गली हुई सब्जियों को उठा लाती हैं। दीदी, ये उठाकर मैंने सही किया है ना? ये हमारी खाद बनने में भी काम करेगा और कहीं कहीं हमें बीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया। और जहाँ हमें बीज की जरूरत है उसके लिए हम बीज खरीद लेंगे। अगले दिन तीनों बहुएं लौकी, करेला, ककड़ी के बीजों को अपने घर के आंगन में उगा देती हैं और रसोई के दाल चावल का पानी, चाय पत्ती इत्यादि उसमें डाल देती हैं, जो कि अच्छे खाद का काम करता है। साथ ही तीनों बहुएं घर के बाहर और आंगन में मेथी, पालक, बैगन, टमाटर और इसी तरीके की कुछ और सब्जियों के बीज डाल देती हैं और टाइम टाइम पर टाके से पानी लेकर हरे पौधों पर छिड़काव कर देती हैं। अरे वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुमने तो अपने ससुराल में रेगिस्तान जैसे माहौल में भी हरा भरा कर लिया है। करना ही था आंटी जी, आखिर कब तक संघर्ष हमारी मेहनत को विफल करता। अभी तो हमें और आगे जाना है। बढ़िया, एक तो सुंदर भी लग रहा है और अब तुम्हें ठंडक भी मिल जाएगी। और अगर ज्यादा सब्जी उग जाए तो 1-2 मेथी पालक मुझे भी दे देना। जी जी आंटी जी। एक दिन दोनों बच्चे स्कूल से लौट रहे थे तो एलोवेरा का पौधा उठाकर घर के अंदर लगा देते हैं। तब माया, अरे एलोवेरा का इतना छोटा पौधा कहाँ से आया? माँ स्कूल से आ रहे थे तो धूप में ये बेचारा परेशान हो रहा था, उसको पानी नहीं मिल रहा था। अब तो हमारे घर पर बहुत बड़े गड्ढे में पानी है तो हम इसको जड़ के साथ उठाकर यहाँ ले आए। दीदी ने बोला जड़ के साथ ले, वरना मैं तो तोड़ ही देता। और इसमें कांटा भी है, हम बड़े ध्यान से लेकर आए हैं। ये तो तुम दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा किया। क्यों ना हम एलोवेरा, गिलोय और तुलसी भी उगा लेते हैं। घर में इससे और बरकत होती है और गर्मी में काम भी आता है। हाँ बिंदनी, या तने चौखी सोची। तीनों बहुएं एक लाइन में अलग अलग तुलसी, गिलोय और एलोवेरा का पौधा लगा देती हैं। वहीं साथ में घर की छत तक और दीवारों पर करेले, लौकी, कड़ी की बेल लग गई थी और कद्दू इतना सुंदर लग रहा था जैसे धूप में हरे पीले बड़े मोती चमक रहे हों। तब एक दिन, अरे माँ देखो, गर्मी की वजह से एलोवेरा और तुलसी सूख रही है, हम इसको पानी कैसे दें? ओहो, इस रेगिस्तान में भी इतनी गर्मी है ना कि इन पौधों को भी थोड़ी थोड़ी देर में पानी चाहिए। आइडिया, ये बोतल वाला तरीका काम आएगा। दीदी, आप क्या करने वाले हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। देखती जाओ। सब्जी वाली जगह जगह से 10 से 12 पानी की बोतल इकट्ठा कर उसे भर भर कर उसके मुंह की तरफ छोटे छोटे छेद कर देती है और पौधों के ऊपर उल्टा लटका देती है, जिससे थोड़ी थोड़ी देर में पानी टपकता रहता है और पौधों तक नमी पहुंचती है। और इसी बीच पति जैसे तैसे अपना दिहाड़ी मजदूरी का काम और ईंट भट्टे का काम कर रहे थे। बड़े बेटे के ऊँट की सवारी पर कोई नहीं आता तो वहीं ऊँट भी बेच देता है। घर में खाने की दिक्कत और थी, लेकिन 3 हफ्तों के बाद ही रेगिस्तान का ससुराल इतना हरा भरा लगता है कि हर जगह टमाटर, कद्दू, पालक, मूली, अलग अलग हरी हरी सब्जियां, साथ में हर औषधि वाले पौधे भी उग गए थे, जिसकी खुशबू मोहल्ले तक जाती है। सब लोग चाव से खाना खाते हैं। वाह भाई वाह जी वाह, मजा आ गया आज तो, इतना चोखो खाना खाकर। मुथी तो कते दिना सु तरस रही एडो राजस्थानी खाड़ो खावत और देखा हमारी तीनों बहू की वजह से घर तो फूटरो लागी रियो है। अब इतनी गर्मी भी कोनी है और इतो चोखो चोखो खानो खावाने भी मिल गयो। हाँ मासा, ये तो सच है। और मैं तो सोच रही हूँ हमारे पास जो ये तुलसी है, गिलोय है, एलोवेरा है, इसका जैम और बाकी चीजों को औषधि की तरह बेचने लगते हैं। हमारी बिक्री हो जाएगी और सब्जी को भी बेचेंगे। यही हम तीनों काम खोल लेंगे और हम खेती कर लेंगे। हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया आइडिया है, ऐसा ही करेंगे। बड़ी मम्मी, मुझे करेले का अंदर वाला खाना है, बाहर वाला नहीं। हाँ बेटा, आप ये खा लो, वो कड़वा नहीं है, मसाला खा लो, छिलका मैं खा लूंगी।
दीदी आपने तो मेरे बेटे को पागल बना दिया। वो करेला नहीं खाना चाहता, लेकिन उसे क्या पता भरवा करेले के अंदर भी करेले की खुरचन है। ताकत तो उसे मिल जाएगी। अरे ऐसे ही तो हम लेडीज अपने बच्चों को पागल बनाती हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाकर। अब खेतों में हरियाली थी, वहीं दोनों बहू तुलसी की अलग औषधि और एलोवेरा जेल को एक डिब्बे में तैयार कर देती हैं। मोहित औषधि बेचता है, जबकि बड़ा बेटा मंडी में हरी हरी सब्जियां बेचने जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी ताजी पालक, मेथी, मूली, ककड़ी, करेला, खीरा ले लो। बाप रे, इतनी गर्मी में पगड़ी पहनना तो मुश्किल है जी। अरे हाँ, अपने खेत के ही खीरे खा लेता हूँ, ताकत मिलेगी जी। अरे भाई साहब, आसा कतरी दे रहे हो, जरा तोल दो। बस जी 35 रुपए किलो की है। दे दो भाई साहब, थारी सब्जियां तो बड़ी ताजी लगे, कट्ठे से लाए। अरे बहन जी, थे आप का रेगिस्तान जिससे आंगन में हरियाली करी है। अपने खेता ने हरो भरो करे है, चिंता को नहीं करो, एक बार खाओगी तो बार बार आओगी। वो भी खुशी खुशी सब्जी लेकर चली जाती है। ऐसे ही पहले दिन अर्जुन धीरे धीरे सब्जी खत्म कर देता है और एक खीरा खाते हुए घर आता है। तब पत्नी के हाथ में पैसे रखता है। अरे आप इतनी जल्दी आ गए, अभी तो शाम के 6 भी नहीं बजे, और ये पैसे भौपरे, आपने 400 रुपए कमाए सिर्फ इतनी सब्जियों से। भगवान अब हमारे साथ है। देखा बहू, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, और मेरे बेटे भी कम नहीं है। अरे माँ, हमने कुछ नहीं किया, ये सारी मेहनत आपकी तीनों बहुओं को जाती है। जैसे रेगिस्तान में भी खेती कर दी एक औरत, तो बहुत खुश हो गई जी ये सुन के। ये लीजिए मासा, बाबा सा, पहली कमाई अब दोनों के हाथ में। अरे बहू, इस पर तुम दोनों का हक है, और सब घर चलाने के लिए ही तो है। तो घर की लक्ष्मियों के हाथ में अच्छा है, तुम तीनों आपस में बांट लो और अपने लिए भी कुछ करो। शुक्रिया बाबा सा। वही मोहित भी औषधि को बेच देता है। अरे वाह, ये एलोवेरा जेम तो बहुत अच्छा है। अरे ये सब मात्र 20 रुपए की दवाइयाँ हैं, तुलसी को चाय में डालकर पीजिए, और ये एलोवेरा से चेहरा साफ होता है, बाल भी सॉफ्ट होते हैं, और गिलोय से तो ब्लड शुगर कम हो जाता है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है भाई, पाचन में भी। सच में? फिर तो मुझे भी दे दो, वैसे भी 20-20 रुपए की औषधियाँ काम आएंगी। और बाबा, ये एलोवेरा पानी में डालकर भी पी सकते हैं, अंदरूनी सफाई होती है। भाई साहब, मुझे भी दे दीजिए। इस तरह मोहित की भी बिक्री होती है। वहीं दोनों बहू खेजड़ी और नींबू का पेड़ भी लगाती हैं, जिसमें कम पानी की जरूरत पड़ती है, और धीरे धीरे उनका व्यापार अच्छा चलने लगता है। पड़ोसी लोग भी उनके खेत की सब्जियों की तारीफ करते हैं। चलते फिरते कोई भी उनके हरे भरे रेगिस्तान के ससुराल को देखता है तो तारीफ करता है, और बहुएं पानी की कमी को पेड़ों की जड़ों के नीचे मटका रखकर भी पूरा करती हैं, और इस पानी को हरे भरे खेत में इस्तेमाल करती हैं। और इतना ही नहीं, आसपास के जानवरों के लिए भी पीने के पानी का जुगाड़ करती हैं। तभी कौशल्या की बकरी उनके हरे हरे पालक के पत्ते खा जाती है। अरे ओ पागल बकरी, छोड़ हमारे हरे भरे पेड़ पौधे। माँ देखो ना, बकरी हमारे पौधे खा रही है। गोपाल, गोपाल तो सुन ही नहीं रहा है। मुझको लगता है दीदी, हम गाना गाएंगे तो ये बकरी चली जाएगी। ए सुन रही बकरी, ना 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 रे ना रे, ना 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 रे ना रे, सादे नाल रहोगे तो ऐसे करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैसे करोगे। भाग जा, हमारा डांस देखकर भाग जा। तभी घर वाले बच्चों की मस्ती देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। हे टाबरिया, काय कर रहा है? जो भी हो, मुझे तो भाई देखकर बड़ा मजा आ रहा है। बकरी हमारे मूली के पत्ते, मेथी के पत्ते खा रही है। ए मूली, मेरा मतलब है बकरी, हट हट हट। तब मछली बहू कौशल्या की बकरी को उनके घर छोड़ती है। अरे आंटी, आपकी बकरी ने हमारे 1-2 किलो की सब्जियां खा ली, ध्यान रखो ना। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती बहू। जब तुम खाना बनाते हो तो वो सब्जियों की खुशबू इतनी अच्छी आती है, बनाने के बाद भी इतनी बढ़िया बनती है, तो क्या मेरी बकरी कच्ची भी ना खाए? अच्छा चल, बांध के रखूंगी, इले पीसे। नहीं आंटी जी, पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, नुकसान के पैसे नहीं लेने तो फायदे के पैसे ही ले ले। अपने खेत से कुछ सब्जियां दे दे, मुझे खाना बनाना है। कद्दू, करेला, लौकी, धनिया लाके दे, मैं लेके आती हूँ। तब शेफाली कौशल्या को तीनों सब्जी लाकर दे देती है। इससे आसपास के लोग भी उनके हरे भरे रेगिस्तान वाले खेत से सब्जियां लेने लगते हैं, और पति तो बेचने जाते ही हैं,
तीसरे भाई का भी काम छूट जाता है तो वो नींबू के पेड़ से नींबू तोड़कर धूप में नींबू पानी बेचने लगता है। ये सब देखकर साहूकार जलने लगता है। इन तीनों बहू ने अपने ससुराल को हरा भरा बनाकर सिर्फ अपना फायदा नहीं किया, मेरा भी नुकसान किया है। इन लोगों की तो कमाई हो रही है, लेकिन आसपास के लोग तो मुझसे उधार लेना भूल गए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मेरा काम ठप हो जाएगा। इन बहू की मेहनत जो रंग ला रही है उसमें तो मुझे छेद करना ही होगा। खड़े क्या हो? जो टाका बनाया है ना उसमें सुराख कर दो ताकि सारा पानी चला जाए। जब पानी ही नहीं रहेगा तो ये हरे भरे पौधे सूख के मर जाएंगे। आखिर रेगिस्तान जो है ये साहूकार के आदमी उसकी बात सुनकर आधी रात में तीनों बहुओं के बने बड़े से टाके में जगह जगह छेद कर देते हैं। सुबह होते होते सारा पानी निकल जाता है। तब पड़ोसी लोग उनको पानी के बारे में बताते हैं। पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तीनों बहुएं अपना सिर पकड़ लेती हैं। हे भगवान, किसने किया ये? अपने आप तो नहीं हुआ। अब हमारी हरी भरी खेती का क्या होगा? वो देखो शिफाली, कोई हमसे जलता है, हमारा दुश्मन है। उसने हमारा टांका अंदर से तोड़ दिया और सारा पानी बह गया। जिसने किया है उससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बहू, इस पानी से तो तुम अपने खेत की नहीं हमारी भी मदद कर रही थी। हमें भी पानी मिल रहा था और जानवरों को भी, इसलिए इसे बनाने में हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, चिंता मत करो। हाँ हाँ, हम तुम्हारे साथ है। तीनों बहुओं की आंखों में आंसू होते हैं। वहीं परिवार और गांव वाले उसकी मदद के लिए जुट जाते हैं और एक बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार करते हैं। महिलाएं चूना और पत्थर देती हैं ताकि टांका फिर से मजबूत बने और एक ही दिन में वो तैयार हो जाता है। कई लोग कुएं से पानी लाकर उसमें भरते हैं और तीनों बहुओं में फिर से एक नई उम्मीद जग जाती है। ये देखकर साहूकार एक रात फिर आता है और गिरने से उसकी चीख निकल पड़ती है। अरे राम रे, मर गयो रे, मैं गयो, मर गयो रे मैं। आसपास के लोग इकट्ठा होकर लालटेन लिए। अच्छा, साहूकार तो तू है जो फिर से इस टाके को खराब करने आया है। साहूकार साहब, मैं तो सोची को नहीं सकती थी कि थे माने इतना मोटो नुकसान पहुंचावला। आखिर क्यों के बिगाड़े हमने थारो? अच्छा हुआ इनको लगी जैसे को तैसा। अरे हाँ, किया मैंने ये सब क्योंकि तुम्हारी तीन बहुओं की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। कर्ज लेने वाले लोग अब कर्ज कहाँ ले रहे हैं? अरे आपने हम लोगों का बहुत नुकसान किया है जी। अब तो आप गए। गांव के लोग साहूकार को पीट पीट कर वहां से भगा देते हैं। वहीं फिर से तीनों बहुओं की जिंदगी पटरी पर आ जाती है। सुकून से सभी अपने हरे भरे पौधों को देखकर आंगन में चाय पीते हैं, जिससे उनका घर खर्च अच्छे से चलता है और अब वो अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं। कभी लाल मांस बनता है तो कभी लिट्टी चोखा, मालपुआ, घी चूरमा। माँ और चूरमा दो। बस कर, कितना खाएगा? खा खा कर गोलगप्पे जैसा फूल गया है। अपने हरे भरे खेत की सब्जी खाकर और घी खाकर। हाँ तो अच्छी बात है ना बहू, पहले हम लोग गरीब लोग थे, खाने पीने के लिए इतना सोचना पड़ता था। चाहे सूखी रोटी खाते थे, न बच्चों को ठीक से मिल रहा था, पर अब सब खा पी रहे हैं। हाँ चल बिंदनी, अपना एलोवेरा जेल मारे चेहरे पर भी लगा दे। मारे तो थारे से सुंदर दिखना है, फूटरो लगना है। अभी लगाती हूँ मासा। और मुझे तुलसी की चाय पीनी है आज। बाबा सा, आपने खेत की लौकी के पकौड़े भी बना देती हूँ। हाँ चाची, मैं खाऊंगी। पहले सब लोग अपने खेत के नींबू पानी तो पी लो। ताजा ताजा नींबू लेकर आया हूँ मैं। सभी लोग नींबू पानी पीते हैं और शाम को नाश्ते में तुलसी की चाय और लौकी के पकौड़े बनते हैं। इस तरह वो सभी अपने घर में खुशी खुशी रहते हैं। गांव वाले तीनों बहुओं की आते जाते तारीफ करते हैं। उनसे प्रेरित होकर गांव के बाकी लोग भी अपने घर ऐसी ही खेती करते हैं। फिर एक दिन गांव में जिलाधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं। हरियाली देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे वाह, ऐसे रेगिस्तान वाली जगह पर दूर दूर तक मैंने एक भी पेड़ पौधे नहीं देखे, लेकिन जैसे ही आपके घर की तरफ पहुंचा, चारों तरफ बस हरियाली और ठंडक है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि हमें जो प्रोजेक्ट करना है, यानी कि परियोजना, वो यहीं पर करें। और ऐसा किसने किया है? हमारी तीनों बहुओं ने, शिफाली, रजनी, माया। अगर ये आपने किया है तो हम आप तीनों को चुनते हैं इस परियोजना के लिए। आप हमारी हरियाली देखकर खुश हो गए, अच्छी बात है, लेकिन कैसी परियोजना? देखिए, वो ऐसी बात है कि अब हम यहाँ पर जल संरक्षण केंद्र बनाएंगे और पौधों का नर्सरी केंद्र भी। इससे काफी सारी महिलाओं को रोजगार मिलेगा।
और हम आपके गांव को चुनते हैं क्योंकि ऐसा राजस्थान के किसी भी रेगिस्तान वाले गांव में नहीं है। तभी आसपास के सभी लोग तीनों बहुओं की खूब तारीफ करने लगते हैं। वाह वाह, थे तीनों बहुआ तो कमाल ही कर दियो। थारी वजह से अब इन गांव में एक नवी परियोजना शुरू हो सी और परिवार अब लुगाइया ने रोजगार मिल सी और सगठो थारे रेगिस्तान ने हरो भरो करण आठा विचार री वजह से हुआ है। सच मानो ते घड़ी हिम्मत दिखाए। अब ढोरा बसुआ सारू भी कुंड बढ़ाया है। शुक्रिया ताईसा। बहुओं, तुमने तो इस बंजर धरती में जान डाल दी। भगवान ऐसी बहू सबको दे जो सिर्फ अपना नहीं दूसरों का भी बड़ा करे। बाबा सा, आज हम जहाँ पहुँचे हैं सिर्फ हम तीनों बहू की अकेले की मेहनत नहीं है, बल्कि आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से भी है और हमारे पतियों के साथ से भी। थोड़े टाइम के बाद जिलाधिकारी गांव में उस परियोजना को शुरू करते हैं और अलग अलग जल संरक्षण केंद्र, पौधा नर्सरी केंद्र, औषधि या पौधा संस्करण केंद्र इत्यादि खोलते हैं, जहां कई महिलाओं और परिवार वालों को रोजगार मिलता है। वहीं तीनों पति अपने खेत की हरी भरी सब्जियां, औषधि और फल को बेचकर अपना व्यापार बड़ा कर लेते हैं। कुछ ही समय में वो अपना पक्का घर बनवा लेते हैं, जहां 4 कूलर भी होते हैं। अब उनकी किस्मत से गरीबी और गर्मी दोनों मिट गई थी, क्योंकि तीनों बहुओं ने रेगिस्तान वाले ससुराल को हरा भरा जो कर दिया था। दोस्तों, क्या आप भी इन 3 बहुओं की तरह अपने आसपास की जगह की किस्मत बदल सकते हैं, जैसे बहुओं ने अपने गांव के लिए बदली? अगर हाँ, तो आप ऐसा क्या करेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।